संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मनन है आवे कोने काज। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। पहली बात तो अरबों खरबों की संपत्ति, लखपति बनने के लिए भी बहुत प्रयास करता है। छोटा सा करोड़पति अरबों खरबों की संपत्ति भी आ जाए, सूर्य जहां से निकलता है, जहां छिपता है, पूरी सृष्टि का राज सत्ता भी मिल जाए हमें कोई राजा भी बना दे पूरे संसार का। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते ये सारा मिल भी गया। पहली बात तो बहुत मुश्किल है। 10 सदस्यों का परिवार का गुजारा ही करता रहता है जिंदगी भर इंसान। अथाह संपत्ति, मर के जाना है जिसने, सब छोड़ के जाना है ये, उसके किस काम का है, किस काम आएगा ये? फिर क्या काम आए हम यहां पर? संत कहते हैं भाई अपार संपत्ति अथा राज्य का अक्षेत्र मिल जाए, राजा भी बना दे हमें, इसके पीछे कर्म बनेगा हमारा, पाप कर्म और पुण्य कर्म बनेगा, उसका फल मिलेगा हमें। और फल
भोग में ही आत्मा फंसाई हुई है। आत्मा परमात्मा की बात सब करते हैं। कोई पूछता है अपने आप से या किसी भेदी से, जी क्या आत्मा है? पूछा कभी? क्या परमात्मा है? दोनों हैं। कहां है ये? है? तिजोरी में धरी है क्या? कहां है ये दोनों? पूछ लिया कभी? सब कुछ जानना चाहा हमने, पैसे कमाने के तरीके ढूंढे हमने, नौकरी लगने के नुक्ते लिए हमने, संसार के सारे कारोबारों के बारे में जानकारी हासिल की और मिल भी गई और धन भी कमा लिया। छोटी सी जानकारी हासिल की है। क्या है ये? बहुत छोटी सी। हीरे हैं वहां, चमकरे पत्थर भी बहुत है। चमकरे पत्थरों की बोरी भर ले आए, पहचान थी नहीं, हीरा छोड़ आए। एक जानकार आ गया, अगले दिन फिर हम गए, वो जानकार था हीरे का। अनजान व्यक्ति ने फिर बोरी भर ली पत्थरों की। वो देख रहा है, पत्थर इकट्ठे कर रहा है, चमकने पत्थर सारे। जानकार गया, ढेरी में से हाथ मारा, एक हीरा निकाल लिया और रख के देख रहा उसको, कितना कीमती है ये। वो बोरी भरने वाला बोला, भाई साहब मैं तो बोरी लेके आया था, बर्फीली ले भी जाता हूं मैं तो रोज, ये छोटा सा पत्थर क्यों उठा रहे हो? बोला, रे भाई तुझे पता नहीं है, तू बोझा ढो रहा है। तेरी बोरी कीमत तो 10.5 रुपए है, ये तो करोड़ों का है जो मेरे हाथ में रखा है। छोटा सा, जल्दी उठा लिया, न बोझा मरा और ले आया। क्या है इस सारे संसार में? क्या है वो? हीरा। परमात्मा के सच्चे नाम को हीरे की संज्ञा दी है। हीरा संसार में सबसे महंगा है, पर परमात्मा का नाम भी सस्ता नहीं है। नहीं जी, सस्ता ही तो है। सभी गुरु, सभी संत लोग आते हैं, ले जाओ नाम भाई, ले जाओ नाम। दुनिया ले रही है, साधु दे रहे हैं, इसे सस्ता क्या होगा? और वो दाखिला देते हैं आपको, दाखिला देते हैं आपको। क्यों? हीरे और पत्थरों की पहचान करवाएंगे आपसे। कोई ले जाए हमारे से हीरा छीन ले, चतुराई से पत्थर पकड़ा जाए हमें। क्या हीरा श्वास की तुलना करी है? तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। कितनी कीमती है श्वास, कहीं दुकान नहीं है श्वासों की संसार में, कोई मोल ले लेगा। और मनुष्य इन श्वासों को बना भी नहीं सकता, ये तो बने बनाए आए हैं। दृष्टांत समझ लो, संत मत का भेदी गुरु था हमारे जैसा, उसका एक शिष्य था, 1 वर्ष तक सेवा करी, उसको नामदान कर रखा था उस गुरु ने। एक बोला तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। एक गुरु आया, अच्छा जी सारी, हाँ सब कुछ दे दूंगा संसार का। अच्छा जी, इस नाम को वापिस दिया तेरे गुरु को। कहता ठीक है जी।
वो आ गया उस गुरु के पास, बोला गुरु जी अपना नाम उल्टा ले लो। ठीक है बेटा, क्या मतलब है? ऐसा नकली ज्ञान दे दिया, अपना नाम दे दिया, कोई धन मिलता नहीं, कोई मनोकामना पूरी होती नहीं इससे। एक ऐसा गुरु मिला है जो सारी मनोकामनाएं सब कुछ मिलेगा मुझे, शर्त है ये नाम वापिस लोगे तब मिलेगा मुझे। कहता ठीक है बेटा, चल नदी के किनारे चलते हैं। ले गया पौड़ियों पे, चल बेटा स्नान करते हैं दोनों। और स्नान लग गए करने। गुरुजी ने गोता मारा, फिर बोले शिष्य को भाई गोता मार। उसने गोता मारा, सिर दबा लिया गुरु ने, छोड़ा नहीं उसका। ने ताकत लगाई, अरे उस दम टूटने हुआ तब बाहर काट दिया उसको। गुरुजी आपने तो मैं मार दिया था। क्यों भाई, क्या हो गया था? जिस श्वास टूट गए होते मैं मर जाता। बेटा तू कहता ना वापिस कर दे नाम। हाँ कहता हूं, तेरे श्वासों में डाल रखा है, दे दे श्वास, कर दे वापिस जी। ये हाँ ये तेरे श्वासों में डाल दिया मैंने नाम। जब तक तेरे श्वास चलेंगे वो नाम चलेगा। और तूने नहीं जानना नहीं करना, फिर सुन ले ध्यान से बात। आईना दिया तेरे को, शीशा दिया है, हर रोज देख। और तू देखना नहीं चाहता अपना चेहरा, धूल आंधी गर्दा जमता चला गया उसमें। नहीं तूने साफ किया, फिर तेरा मुंह उसमें दिखना बंद हो गया। शीशा तो है, आईना तो है, धूल जमती जा रही है, आईना तेरे पास है, मुखड़ा देखता था, सब दिखता था तुझे। वो नाम है हमारा। ये खंडित नहीं हो सकता, और जो खंडित होता है वह गुरु का नाम नहीं होता, धोखा होता है, धोखा। और धोखे में जीना अच्छा लगता है इंसान को। चिकनी चुपड़ी बातों में कोई फंसा ले इसको, और सच्ची और सत्य उसके काम की बात बता दे, विश्वास नहीं करेगा, ये नहीं करेगा ये। गुरुजी बोले भाई बेटा नाम वापिस कर दे, मेरा प्राण निकाल के दे दे मुझे। जी ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ऐसे कैसे हो सकता है? नाम वापिस ले लूंगा। बेटा ये मेरा नाम नहीं था, ये मेरे गुरु का था, उसके पास उसके गुरु का था। गुरुओं की लाइन चली आ रही है, ये मेरा था ही नहीं, मैं ले लेता इसको। बता परमात्मा डाले प्राण डाले, फिर बोलते ने परमात्मा जी आप चले जाओ, मैं नहीं मानता आपको, मैं नहीं चाहता आपको। बोलते ना जी उसको चाहता हूं। फिर प्राण तेरे माता पिता ने नहीं डाले तेरे अंदर, उसी ने डाले। फिर जिसने डाले हैं उन प्राणों की क्रिया उनकी शक्ति से परिचित किसने कराया? गुरु ने। फिर परमात्मा तुल्य तो हो गया वो। सूर्य का दर्शन कौन करवाता है? स्वयं सूर्य। चंद्रमा के दर्शन करने से सूर्य के दर्शन नहीं हो जाते, सितारों के दर्शन करने से सूर्य के दर्शन नहीं होते कभी। सूर्य ही सूर्य के दर्शन कराएगा।
भगवान का दर्शन भी खुद भगवान ही आएगा, प्रकट होके वो खुद करवाएगा। लेकिन उस परमात्मा का कोई फोटो बाहर वाला नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। वह अखंडित नाम है, खंडित होता ही नहीं है। और जो खंडित हो रहा है वो नाम नहीं है, और धोखा है वो। फिर धोखा खाना दुनिया चाहती है, फिर खाती रहेगी। कौन किसका ठेकेदार बना बैठा है यहां पर? बहुत आए बहुत चले गए यहां से, बहुत आए। सत्य का ग्राहक कोई बिरला होता है, कोई बिरला। झूठ के ग्राहक दुनिया बैठी है। पैसे दोगुने करने वाले, तीन गुने करने वाले आते हैं बाजार में, दुकान चलाते हैं। पढ़े लिखे हजारों लोग फंसते हैं, रपट लिखाने जाते हैं थानेदार के पास, जी रपट लिखियो। क्या जी? एक आया था जी, कंपनी खोल ली थी, फाइनेंस कंपनी, दोगुने कर देंगे जी आपके पैसे 1 वर्ष में। और जी मैंने करा दिए। कितने पढ़े लिखे हो? MA BEd। वाह, फंस गए होंगे ये चतुर लोग, लोभी लोग, सयाने लोग, वहां फंसते हैं। परमात्मा की भक्ति में नहीं आना चाहते हैं। बोलो क्यों जाते हैं घर घर? संत गली गली क्यों जाते हैं? बताते हैं आपको गहरी बात, सुन लो ध्यान से। सारी आत्माएं आई हैं और इन आत्माओं को मौका दिया परमात्मा ने। अगर तुम आना चाहते हो मेरे पास वापिस, तो अपने संत भेजूंगा मैं। वो आवाजें मारेंगे तुम्हें, जगाएंगे तुम्हें, बताएंगे तुम्हें, जग जाना, उनसे भेद जान लेना और भक्ति करके मेरे पास आ जाना। उनको भेजा गया है। जो भक्ति नहीं करेगी आत्मा, मौत के बाद पेशी लगती है, आ जा भाई। हां जी, भक्ति नहीं की, नहीं की, कह सकता है वो संत नहीं मिले थे। जी मिले तो थे जी, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने भक्ति करनी नहीं चाहिए। ये प्रश्न खत्म हो जाएगा उस आत्मा का कि जी मुझे संत नहीं मिले थे। कहेगा परमात्मा भेजा था तेरे पास, और तूने उसकी वेशभूषा देख के, उसके ऊंचे मंच को जो नहीं था, बंदूकधारी नहीं खड़े उसके पास जो प्रभाव डाल देते तुम्हारे पे, नहीं था वो भी, तुमने विश्वास ही नहीं किया उसका। कौन रखता है सुरक्षा कर्मचारी? बताओ। जिसको भय लगता है मौत का, बता दो। जिसको मौत का भय लगता है वह सुरक्षा अधिकारी साथ रखता है। फिर सबसे डरपोक तो वही है। और हम अपना डर, मौत का डर दूर करवाने जा रहे उसके पास। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जो खुद भूखा बैठा है, हमें भोजन कभी नहीं दे सकता। वो जो डरा बैठा है, निडर, हमें नहीं बना सकता कभी वो आदमी, नहीं बना सकता। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। जिसको परमात्मा बचाता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको परमात्मा जब नहीं बचाएगा, संसार के सारे सुरक्षा अधिकारी खड़े हो जाएं, उसको कोई बचा नहीं सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका नहीं कर सके। जो जग बैरी होए, कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये। उन्हीं का नाम लेके, उन्हीं की बात करके, और लोग
सुरक्षाधिकारियों की टीम लिए फिरते हैं और नाम साहिब का लेते हैं, तुम पहचान नहीं सकते। मोतियाबिंद पड़ गया है, ये हाल हो गया हमारा।